या आप सीधा कहो कि हम ठोक तंत्र पे काम करते हैं, हम एक भीड़ तंत्र पे काम करते हैं, हम गुंडा गर्दी दिखाते हैं, तो हम भी मानने का। अगर बुलडोजर लेकर आ रहे हैं तो साथ में मुसलमानों की मौत का सामान भी लेकर आना, क्योंकि अगर आप किसी का घर तोड़ते हैं ना, आपको उस दर्द का अंदाजा नहीं हो कहाँ जाएंगे ये लोग। 80-80 साल से लोग रह रहे हैं, तो यूपी की आंख बंद थी, मोतिया बिंद था, अंटा कफील थे, नशा खा के कौन सी गुफा में थी उत्तर प्रदेश की सरकार? अरे जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। अरे आप तो मकानों को तोड़ रहे हैं, आप तो झुग्गी पे मकान दे रहे हैं, तो मकानों पे तो कोठी दो ना फिर हमें। क्योंकि 3 बीघे पे डीडीए दावा ठोक रहा है और 33 बीघे पे यूपी इरिगेशन दावा ठोक रहा है, लेकिन डीडीए ने अब 4 बीघे कर दिया। इससे तो सारे ही मुसलमान प्रभावित हो रहे हैं भाई। तो अभी काम करो ना, आप तमाम मुसलमानों को बारूद के ढेर पे उड़ाकर आग लगा दो ना, सबको मार दो, कहाँ जाएंगे ये लोग? गुजरात में मास डेमोलिशन हो रहा है, जहाँ पर 27,000 से ज्यादा मुसलमानों के मकानों को तोड़ा जा रहा है गुजरात में। फिलहाल जो मैं जामिया नगर में हूँ और जामिया नगर के बाटला हाउस में हूँ, और बाटला हाउस का जो रोड है, मुरादी रोड है, मैं आपको दिखाऊंगा। दूर तक ये जो दुकानें आपको दिखाई दे रही है, जो लाइटें आपको दिखाई दे रही है, जो शानदार दुकानें आपको दिखाई दे रही है, अब इस पर जो है बुलडोजर की तलवार लटक गई है और योगी बाबा का बुलडोजर कहा जा रहा है कि यहाँ पे चलेगा, क्योंकि ये जो जमीन है उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की जमीन बताई जा रही है। उस पूरे मुद्दे को लेकर बातचीत करें, मेरे साथ जो है अहमद रिजवी जी है, उनसे बातचीत करते हैं। मैम, कहा जा रहा है कि ये जो जमीन है यहाँ पे यूपी सिंचाई विभाग की है और अब योगी का बुलडोजर यहाँ आने वाला है, कैसे आप देख रहे हैं? तैयार हैं? देखिए ये सारे ड्रामे चल रहे हैं, जिस लिहाज से आप देख रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त सिर्फ बुलडोजर ही चल रहा है। हाँ, तो निशान ये मैं आपको दिखा दूँ, ये यहाँ पे देखिए क्रॉस का निशान लगा हुआ है। तो यहाँ पे जितनी भी दुकानें हैं जिस पर क्रॉस का निशान लगा हुआ है, जमाने में अपने बचपन में स्टोरियां देखते थे, जहाँ पर डकैतियां हो रही होती ना, तो पहले निशान लगाया जाता था कि हम डकैत आ रहे हैं और इस मकान में डकैती करेंगे। क्योंकि ये प्रॉपर्टी कोई आज हाल फिलहाल की तो है नहीं, मतलब ये प्रॉपर्टी 80-80, 90-90 साल पुरानी है। क्योंकि जामिया मिल्लिया इस्लामिया को बने हुए, यूनिवर्सिटी को स्थापित हुए हुए 105 साल हो गए। उसके बाद यहाँ पर आबादी बसी। अब जब ये मकान बन रहे थे, वोटर कार्ड बन रहे थे, तब ये लीगल थे, है ना, मीटर लग रहे थे जब ये लीगल थे, तमाम तरह की फैसिलिटी दी जा रही थी तब ये लीगल थे। उसके बाद असल में मेन, अरे मैडम, कोई प्राइवेट बिजली कंपनी अगर आपको बिजली दे रही है, पैसा ले रही है, सरकारी कंपनी है, कोई प्राइवेट नहीं है। कहाँ से आए हो? प्राइवेट सारी सरकारी बिजली है हमारी। हाँ, प्राइवेट के नाम पे हमसे जो लोग कटवा डालते हैं ना, उनका बिल भी हम देते हैं, क्योंकि हमारा मीटर बहुत तेज भागता है। ठीक है, तो ये जो बिल्डिंगों को यहाँ पर क्रॉस करके निशान लगाया गया, और यूपी इरिगेशन क्या भांग के लड्डू खाकर सो रही थी? अगर लोग यहाँ पर 70-80 साल से रह रहे हैं और यूपी इरिगेशन एकदम नींद से उठती है और कहती है जमीन हमारी, तुम्हारे बाप की जमीन है। तो पिछली सरकारों ने अगर आप लोग कब्जा करने दिया और आज योगी सरकार चाह रही है कि भाई यूपी सरकार की जमीन है, यूपी इरिगेशन की, नहीं, योगी बाबा का चश्मा तो नहीं लगाते ना, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी आंखें बिल्कुल सही काम करती है ना। तो वो अंधे थे कि यूपी इरिगेशन की जमीन थी और 80-80, 90-90 साल से यहाँ लोग रह रहे थे। लोगों से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये कि मुसलमानों की आबादी है। ओखला में नियर अबाउट 96% लोग मुसलमान रहते हैं, 4% जो मेरे नॉन मुस्लिम भाई रहते हैं। और यूपी ओखला एक ऐसी आबादी, मात्र यहाँ पर ना आप देखिए 10 किलोमीटर की आबादी है, 10 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है ओखला। 10 किलोमीटर में ओखला की जो आबादी है, यहाँ पर फ्लैट सिस्टम है, लेकिन 10-12 लाख लोग यहाँ पर रहते हैं। अब अगर आप ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर बुलडोजर आप तोड़वा दें, बुलडोजर की कार्रवाई कर दें, 1-2 बीघा तो है नहीं। यूपी इरिगेशन मुँह फाड़ के कह रहा है हमारी 34 बीघा है, तुम्हारे बाप की ज़मीन है दिल्ली में। तो तुम्हारे मतलब तुमने अगर दिल्ली में ज़मीन खरीदी थी, तुम्हारी सिंचाई विभाग की थी, तो जब ये मकान बन रहे थे, एक दिन में तो मकान नहीं बना होगा ना, मकान बनने में भी कम से कम 1-2 साल लगा होगा। 2 साल में मकान भी बना होगा, फिर वोटर आई कार्ड भी बने होंगे, मीटर भी लगा होगा, इलेक्शन भी हुए होंगे। तब से क्या भांग के लड्डू खाकर उत्तर प्रदेश की सारी सरकारें सो रही थी? ठीक है, अब आप ये बताइए, दिल्ली के अंदर बुलडोजर का एक्शन लगातार तेज हो रहा है, जहाँ मुसलमान है वहाँ हो रहा है। गुजरात में मास डेमोलिशन हो रहा है, जहाँ पर 27,000 से ज्यादा मुसलमानों के मकानों को तोड़ा जा रहा है गुजरात में। तो ये कहीं कि जहाँ मुसलमान है, में जो व्यापारी वो इंक्रोचमेंट था, वो आपने दुकानों के आगे जो आगे करा था और किराया दिया था, वो सरोजनी नगर को आप आबादी से मत मिला, ये रेजिडेंशियल एरिया है। सरोजनी नगर एक कमर्शियल एरिया है, आप वहाँ पर इंक्रोचमेंट कर रखा था। दुकानदार जो किराए पे दुकान देकर बैठे थे, वहाँ ठिये चल रहे थे। अगर आप ठियों को हटाने का नाम कहते हैं कि मकानों को उजाड़ा जाए, ऐसा नहीं होगा। अगर बुलडोजर आएगा योगी जी का तो क्या करेंगे? तो फिर चलेगा? नहीं, बुलडोजर आएगा तो मैं कहती हूँ ना कि योगी जी अगर मुसलमानों से इतनी प्रॉब्लम है, आपको भी और सरकार को भी, तो अब एक काम करो ना, आप तमाम मुसलमानों को बारूद के ढेर पे उड़ाकर आग लगा दो ना, सबको मार दो, कहाँ जाएंगे ये लोग? अरे जिंदगी में तिनका जोड़कर एक मकान बनता है, आप मानते हैं कि मकान कैसे बनता है?
कैसे कैसे मजदूर क्लास लोग भी यहाँ रहते हैं, अपनी तमाम प्रॉपर्टियाँ, खेत खलियान बेच बात के, कोई बिहार से आया, कोई बंगाल से आया, कोई उत्तर प्रदेश से आया, कोई कहीं कहीं अदर स्टेट से आए में उत्तर प्रदेश सारे यहाँ पर। आप कह रहे हैं कि आप बुलडोजर आप तो यहीं रहती है, कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं? अभी ये जो नोटिस लगा है, ये जो देखिए यूपी एरीगेशन, मैं तो वाली बात मैं 1.5 साल से इस मुद्दे को उठाए हुए हूँ, 1.5 साल से मैं कह रही हूँ। लेकिन क्योंकि इससे पहले इलेक्शन थे तो ओखला के हर गली मोहल्ले का जो विधान वो लड़ रहा था, अपना आपको एमएलए कह रहा था, वो कहता है मननीत भी झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं तो 1.5 साल से कह रही हूँ कि 3 बीघे पे डीडीए दावा ठोक रहा है और 33 बीघे पे यूपी एरीगेशन दावा ठोक रहा है, लेकिन डीडीए ने अब 4 बीघे कर दिया। इससे तो सारे ही मुसलमान प्रभावित हो रहे हैं भाई। 10 से 12 किलोमीटर में ओखला है, 33 बीघे तो लेके चला जाएगा यूपी एरीगेशन बीघे, 4 बीघे कह रहा है डीडीए हमारी है, तो बचेगा क्या ओखला में? सारे मुसलमानों को उजाड़ देंगे। क्या लग रहा है, जब से दिल्ली में बीजेपी की सरकार आई है, बुलडोजर तो चल रहा है, कई जगह चल रहा है, दिल्ली में कई जगह से ऐसी खबरें आ रही है। नहीं आप देखिए इसमें नहीं सुनो हम इसमें बीजेपी को भी दोष नहीं देंगे। देखो इससे पहले जो सरकारें हैं, आबादी तो पहले भी थी ना, उन सरकारों ने हमारे लिए क्या करा? क्या इन आबादी को रेगुलाइज करा? इनके लिए कुछ करा? और अब जो ये रेगुलर के ये जो अब ये पंजा आएगा, येलो पंजा आएगा, डेमोलेशन होगा, ये डकैतों के निशान लग गए, लाल वाले के डकैत आएंगे और आपके मकानों को तोड़कर चले जाएंगे। तो वो सरकारें जो अपोजिशन है वो हमारे लिए बोल रही है, हम तो उनको भर भर के वोट दे रहे थे ना। कहाँ है केजरीवाल? बेशक चलो आप हार गए, लेकिन आपको सत्ता में तो हम लोगों ने ही बिठाया था ना। कहाँ है वो धरना प्रदर्शन? तो तुम्हारे टाइम में नहीं चला, हम तुम्हारी ही आवाम है। केजरीवाल को ये वाली बात नहीं बोलनी चाहिए। केजरीवाल अगर हारे तो 2% वोट से हारे, उनको उतने ही वोट पड़े जो पिछली बार पड़े थे। तो अब वो तो धरना जीवी माने जाते थे ना, बात बात पे केजरीवाल धरना देते थे। अब हर जगह बुलडोजर चल रहा है और यहाँ पर भी आप देखिए कि आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। तो क्या केजरीवाल का फर्ज नहीं बनता कि वो आगे देखिए? नहीं सवाल पूछने जाके मैं प्रचार नहीं कर रही थी। अरे बेवकूफ, मैं यहाँ की वोटर हूँ। मैंने नहीं कहा था केजरीवाल को वोट दो, झाड़ू को वोट दो। प्रचार कर रही थी, मैं अमानतुल्लाह का प्रचार कर रही थी, मैं अपने विधायक का प्रचार कर रही थी। मैं पार्टी का प्रचार नहीं, क्योंकि मैं यहाँ की वोटर हूँ और मैं यहाँ किराए पर रहती हूँ। उसके बावजूद मेरे दिल में इतना दर्द है कि यहाँ पर ऐसे नहीं होना चाहिए। ये सारा इलीगल काम हो रहा है, क्योंकि बिहार में इलेक्शन है, बिहार का इलेक्शन जीतना है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है। तो ये सॉल्यूशन नहीं है कि आप मुसलमानों को उजाड़ कर जीतेंगे। और दूसरी बात, कहाँ है वो नारे, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान? अरे आप तो मकानों को तोड़ रहे हैं, आप तो झुग्गी पे मकान दे रहे हैं, तो मकानों पे तो कोठी दो ना फिर हमें। अगर आप हमारे मकान तोड़ रहे हो तो हमें कोठी मिलनी चाहिए। जब झुग्गी पे मकान दे रहे थे आप, तो वो नारे कहाँ ध्वस्त हो गए? कहाँ है वो लोग? हर पार्टी तो ये नारा दे रही थी ना, केजरीवाल ने भी दिया, कांग्रेस ने भी दिया, सब मोदी जी ने भी दिया। तो इनको मकान कहाँ मिलेंगे? यहाँ पे भी बुलडोजर का तलवार लटक रही है। आज हम लोग मद्रासी कैंप में गए थे, वहाँ पे भी जो लोग रह रहे हैं उनको भी वहाँ से दूसरी जगह भेजा जा रहा है, उनको भी जो झुग्गी है उनको हटाया जा रहा है। वो भी रेजिडेंशियल एरिया है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे, अलग अलग जगह पे जहाँ पे भी सरकारी जमीन पर घर बने हुए उनको हटाया जा रहा है। एक बात बताओ, सरकारी जमीन किसको कहते हैं भाई? ओखला में जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी 1921 में बनी है ना। अब कितने साल हो गए? 105 साल हो गए। डीडीए कितने साल पहले आई? डीडीए 60 साल पहले आई। तो जो लोग यहाँ पर 80 साल से रह रहे हैं, तो डीडीए की जमीन कहाँ से हो गई? कैसे हो गई भाई? तुम तो 60 साल पहले बने हो, हमारे मकान तो 80 साल पहले। क्या कहेंगे सीएम रेखा को? क्या कहेंगे दिल्ली? नहीं सीएम रेखा जी को सोचना चाहिए। देखिए रेखा जी, आपको चुना एक महिला है और महिला ही गृहिणी होती है, और गृहिणी को पता होता है कि घर किस तरह बनाया जाता है। मकान सब बनाते हैं, घर बीवी ही बनाती है, गृहिणी बनाती है कि किस तरह घर बनाए जाते हैं, किस तरह पालन पोषण होता है, किस तरह बच्चों को लेकर रखा जाता है। आप आराम से आके इन मकानों को कैसे तोड़ सकते हैं? कहाँ जाएंगे ये लोग? या तो आप पहले इनका मुस्तकिल ठिकाना रखिए, आप इन लोगों के लिए कॉलोनी बनाइए जहाँ पर आप इनको 2 रूम सेट या 3 रूम सेट दें, और ऐसी जगह दें जो जंगल बियाबान हो, सही हो। आप कह रहे कि घर है, उनके लिए दूसरी विस्थापित किया जाए, तो उनके लिए एक वैकल्पिक कुछ होना चाहिए, कुछ ना कुछ, है ना। लेकिन जो दुकान है, जो मार्केट है, जो लोग रोजगार है, उसका क्या होगा? नहीं तो रोजगार भी ट्रांसफर हो सकते हैं, मतलब रोजगार में भी आप मार्केट दीजिए कहीं ना कहीं इनको। आप अगर आपको मतलब, लेकिन मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा तोड़ना क्यों चाहते हैं? मतलब तोड़ के क्या मिलेगा, क्या करेंगे आप? जिसकी जमीन है वो अपनी जमीन लेगा। यूपी सरकार की जमीन है तो यूपी की जमीन दिल्ली में कैसे आ गई? चलो तुम्हारी हिम्मत कैसे, तुम यहाँ खरीदी? और जब खरीदी थी, जब यहाँ पर बिकी थी, जब ये लोग बेच रहे थे, यहाँ तो झुग्गी झोपड़ियाँ थी। 80-80 साल से लोग रह रहे हैं, तो यूपी की आंख बंद थी, मोतियाबिंद था, अंटा कफील थे, नशा खा के। कौन सी गुफा में थी उत्तर प्रदेश की सरकार? कैसे भाई तुम्हें एकदम से याद आया कि हमें आबादी तोड़नी है? क्यों तोड़नी है? बाप का राज चल रहा है।
क्यों तोड़ेंगे आप? अखिलेश कांग्रेस की सरकार आती थी, अब योगी जी है तो कुछ तो फर्क होगा। नहीं तो अखिलेश को क्यों याद नहीं आया कि उसके बाप की जमीन है? अखिलेश की भी तो बाप की जमीन होगी ना, क्यों उससे पहले सरकारों को याद नहीं आया? क्यों योगी बाबा को ही याद आया कि जमीन उसकी है? तो सोचो ना, पीछे की लॉजिक सोचो ना। उसके पीछे फिर देखो जी, उसके पीछे फितना, यानी तुम खुद कह रहे हो कि कांग्रेस में इंसानियत थी, है ना? हम डाकू हैं, हम लुटेरे हैं, हम अच्छे खासे बस्तियों को भी उजाड़ने वाले हैं। तुम खुद ही कह रहे हो ना कि कांग्रेस जो बसाती थी और हम उजाड़ेंगे, तो ये तो तुमने खुद ही कह दिया। लीगल इलीगल क्या है भाई? तुम्हें बता दो, तुम्हारे दिमाग में क्यों नहीं आता? जो डीडीएस 60 साल पहले बनी है और हम यहाँ पे 90 साल से रह रहे हैं, तो उनके बाप की जमीन कैसे हो गई है? बताओ ना कैसे हो गई? क्या रास्ता, कोर्ट जाएंगे, क्या करेंगे? नहीं देखो, और ये जो जिन्होंने अभी ये निशान लगा के गए ना, डकैतों की जमात जो निशान लगा कर गई है, वो एक खसरा नंबर पे लगा कर गई है। उसके पास कोई नोटिस नहीं था, कोई ऑर्डर नहीं था, एक फर्रा सा सफेद लेकर आ, दबा चिपका दे। बेचारे हमारे पुलिस वाले क्या करें? उनको तो ऑर्डर होता है भाई इनके साथ लग जाए, वो लग गए। पुलिस वाले की कोई गलती नहीं, वो आए थे। लेकिन ये कोई कोर्ट का नोटिस नहीं था। कहाँ लिखा हुआ है कोर्ट का नोटिस है? एक सफेद फर्रा सा आप लगा के कोर्ट जाएंगे, कोर्ट का कोर्ट को, अरे भाई इन लोगों का तो यूपी एरीगेशन से 30-40 साल से केस चल रहा है, अभी तो उसका रिजल्ट भी नहीं आया। रिजल्ट आया नहीं, कह रहे थे बुलडोजर लेकर आएंगे। आकर दिखाओ, बाप की जमीन है तुम्हारी। अगर आकर दिखाओगे तो साथ में गोला बारूद लेकर आओ, तमाम आबादी को सुलाकर जाओ ना। अगर तुम बाकी मुसलमानों को मारना चाहते हो तो जड़ से मारो, जैसे तुमने अभी रोहिंग्या मुसलमानों को जाके समुद्र में फेंका ना, ऐसे मुसलमानों को जाके बारूद के ढेर पे जाके उड़ा दो तुम। आपको लग रहा है मुसलमान होने की सजा मिल रही है? बिल्कुल मिले। आपको नहीं लगता? अभी अलीगढ़ में देखा आपने क्या हुआ है? जिन लोगों के पास लाइसेंस थे, उन तमाम जो व्यापारी थे मीट के, उन लोगों की मॉब लिंचिंग करी गई। तो आपको तो सिर्फ यहीं पे वो रहता है कि सिर्फ अहमदीन, मोहम्मदीन, फजरुद्दीन नाम होना चाहिए। आप भेड़ियों की तरह, नरभक्षियों की तरह खून चूसने निकल जाते। ऐसा नहीं होगा। अगर आप कह रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र चलता है, तो लोकतंत्र इस बात की इजाजत नहीं देता जो आप कर रहे हैं। या आप सीधा कहो कि हम ठोकतंत्र पे काम करते हैं, हम एक भीड़ तंत्र पे काम करते हैं, हम गुंडा गर्दी दिखाते हैं, तो हम भी मानने का गुंडे हो। जहाँ तक मेरी जानकारी है, यहाँ पे पहले भी बुलडोजर आया था हमसे। नहीं, देखो बुलडोजर नहीं आया था यहाँ पर। नहीं देखो, यहाँ पर है कि लोग, ओखला में मसला ये कि जब मकान बनते हो ना, तो यहाँ पर कुछ माफिया एक्टिव हैं जिनको हम कहते हैं कि स्टे लेकर आते हैं। वो स्टे लेकर आते थे, कहते हैं जैसे सपोर्ट जैसी बिल्डिंग, ये डीडीए की ज़मीन है, डीडीए की ज़मीन है। अब वो फिर ना बाकायदे बिल्डर से सेटिंग कर लेते थे। अब जब तुम उसको डीडीए की बता रहे हो और हर बिल्डिंग को तुमने डीडीए की बता दिया, तो डीडीए क्यों नहीं सोचे कि जब उसको हराम का माल मिल रहा है कि भाई तो हमारी ज़मीन है। तो इन्होंने डीडीए, जितने भी यहाँ पर माफिया हैं जिन्होंने ये स्टे लिया, उन लोगों ने ओखला में बर्बादियाँ लगाई हैं। स्टे ले लेके इन्होंने सरकार की आंखें खोली हैं, डीडीए की आंखें खोली हैं। अब डीडीए कह रहे कि हमारी ज़मीन है, कि डीडीए की ज़मीन है, ये लोगों की ही ज़मीनें हैं। तो बुलडोजर का क्या होगा? नहीं, लेट्स सी, देखते क्या होगा। मैंने कहा अगर बुलडोजर लेकर आ रहे हैं तो साथ में मुसलमानों की मौत का सामान भी लेकर आना, क्योंकि अगर आप किसी का घर तोड़ते हैं ना, आपको उस दर्द का अंदाज़ा नहीं हो कहाँ जाएंगे ये लोग। मतलब आप ये चाह रहे हैं कि मुसलमानों को वाकई दलित बना दें। आप 2002 की 2006 तक की जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट थी, आप चाहते हैं कि वो सच्ची हो जाए, कि मुसलमान वाकई पिछड़ा हुआ हो जाए, मुसलमान वाकई दलित बन जाए। ऐसा नहीं होगा।